हेलो दोस्तों, मैं एस के मदान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिव एकेडमी में। और बेटा हमारी जो सीरीज चल रही है वो आर एस अग्रवाल बुक चल रही है और उस आर एस अग्रवाल में साधारण ब्याज की आपने वीडियो देख ली होगी, टाइप वाइज पढ़ा दी, 15 टाइप होगी। आज क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साधारण ब्याज है। पढ़ लिया होगा, नहीं देखी होगी तो आप दो वीडियो देख लो, इनमें सारी बात मैंने बता रखी है किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से साधारण ब्याज को हम अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है साधारण ब्याज का, वो कर रहे हैं 988 की राशि पर P बराबर दिया हुआ है 988 रुपए, P बराबर 988 रुपए, R बराबर दिया हुआ 18% और टाइम बराबर दिया हुआ 5 वर्ष। ठीक है भाई, तो करें साधारण ब्याज कितना अर्जित होगा, साधारण ब्याज कितना अर्जित होगा। तो आपने पढ़ रखा है साधारण ब्याज बराबर SI बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक है भाई, पी आर टी बटे 100। तो ये फॉर्मूला लगा दो आप, SI बराबर P कितना है 988 गुणा 18 गुणा 5 बटे 100। गुणा करके बताओ भाई जल्दी से। 18 गुणा 18 पंजे 90, 988 गुणा 90 बटे 100, 1 0 से 1 0 कितना 889.2। क्लियर हो गया। तो भैया ये आ गया साधारण ब्याज। क्लियर भाई, क्लियर है, गुणा करनी पड़ेगी, मैंने भाइयों से करवा ली। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कराए हैं, बुक आर एस अग्रवाल है। एक व्यक्ति ने 8500 रुपए साधारण वर्ष से P बराबर 8500 रुपए और R बराबर 9% और टाइम बराबर दिया हुआ 2/1/2 वर्ष के अंत में धन वापस कितना देना होगा। मतलब हमारे से ब्याज भी पूछ रहा है और कितना देना होगा। मतलब हमने 8500 रुपए लिए पहले ब्याज और ब्याज के साथ मूलधन, समझ रहे ना, मूलधन भी प्लस ब्याज भी, मतलब मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। तो पहले साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, ऐसे बराबर पी आर टी बटे 100। तो फॉर्मूला लिख रहा, अभी लिखा है कितना 8500 गुणा 9 गुणा, देखो बेटा इसकी इसमें गुणा करोगे 2 दूनी 4 रहे 5 बटे 2 गुणा 100। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो से अपन, तो SI बराबर पॉइंट में ही आओगे 9 पंजे 45, 85 गुणा 45 बटे 2। काट के बदल जल्दी से, 85 गुणा 45 बटे 2 गुणा करो, फिर 2 से बात करनी पड़ेगी, जल्दी से करो। कोई पेंसिल उठा लगता है, साधारण ब्याज चल रहा है, एक्टिव हो जाओ। 1912.5 कितना 1912.5 या यहाँ लिख लो 1912.5। ठीक है भाई, उधर बराबर लिख दिया या 1912.5। वो कह रहा कितना देना होगा। भैया आपने 8500 रुपए लिए थे 9% पे, 2.5 साल बाद दे रहे हो आप, ब्याज दे रहे हो 912.50। तो वो कह रहा है हमारे से ए कितना है, मिश्र धन कितना है, तो 8500 प्लस 1912.5 जोड़ लो, 85 में 19 जोड़ेंगे तो मतलब ये हो जाएगा आपका 0.5 का 0.5 और 12 का 12 और यहाँ का 10,412.5। ठीक है, 10,412.5। बेटा स्क्रीनशॉट ले, क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। 1 बाय 1 क्वेश्चन चल रहे हैं, सीरीज बहुत अच्छी है। जिन भाइयों का यूपीएसआई का एग्जाम होगा आने वाले टाइम में या दिल्ली पुलिस में भी ये वीडियो लाभदायक होगी, पक्का गारंटी से। और वे टाइप पढ़ ली आपने दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले, जो आपकी दिल्ली पुलिस की सीरीज चल रही है। दिल्ली पुलिस को मैंने बोल रखा कि 40 वीडियो में मैथ करा दूंगा, तो ये तो आरएस अग्रवाल पढ़ा रहा हूँ और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लास चल रही है और रेगुलर ही क्लास मिल जाती है, कभी कभी 1 दिन का गैप होता है उसके बाद मिलती है। ठीक है भाई, तो टेंशन ना लो, कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है, इस बुक का जो 3 बुक आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कह रहा 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 5% पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 86.4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर हो। 4 वर्ष के क्या साधारण ब्याज
बराबर हो। तो भाई क्या दिया हुआ है, पहला भाग मतलब साधारण ब्याज बराबर है, इधर भी बराबर है और उधर भी बराबर है, साधारण ब्याज बराबर। तो ध्यान समझियो भाई। तो P बराबर, पहले P भाग मान ले, 3600 नहीं मानना, P भाग कितने परसेंट पर, 5% में, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, बटे 100 करो, बराबर कितना भाग है, टोटल 3600 है, 3600 में से P घटा दो और गुणा कितने हैं, 4 वर्ष के लिए, और दर कितनी है, 24 अरे 25 बटे 4 गुना 100। बात समझ आएगी, 25 भैया जी 100 से 100 खत्म कर दिया। ये जो डायरेक्ट लिख दिया भैया मैंने, डायरेक्ट जो जो मान दिया हुआ था वो बुक में न लिख के, मतलब बुक से ही डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख दिया। और इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, यदि आपने पहले वीडियो देख रखी है तो 4 से 4 भी खत्म हो गया, और 5 से कितनी बारी, 5 भी खत्म होगा, कुछ कट नहीं रहा, मतलब समझ रहे तो गुणा कर लो। ये हुआ 3p, दिख रहा है ना 3p, और इसके इसमें गुणा करोगे 0 0 5 30 की जरूर, इसमें अंदर गुणा कर रहा हूं मैं ब्रैकेट में, ठीक है। और ये हुआ 5 से 15 और 3 18 माइनस 5p, 5 और 3 8p बराबर 18,000। तो p इसी से भाग करोगे, 8 दूनी 16, 2200 कुछ होगा, 2250, ठीक है भाई। पहला भाग तो है 2250, उसने धन लिया था कितना, 3600 रुपए लिए थे, धन कितना लिया था, 3600 रुपए। बात समझ रहे, कुछ भाग तो यहाँ दिया और कुछ भाग उसने यहाँ दिया, ऐसा समझ लो। तो जब पहला पी जो भाग है वो 2250 है, तो दूसरा भाग कितना होगा बेटा, 3600 में से घटा दो, 3600 में से घटा दो इससे 2250 को, तो बराबर कितना जाओगा, 1350 रुपए। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है x तथा y को दो समान राशि 7.5 वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याजों में अंतर कितने रुपए का है, 150 रुपए का हो, तो प्रत्येक द्वारा दी गई राशि कितनी है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्हें ध्यान से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4। ये क्या था, बराबर दिया था, बात समझ रहे हो, साधारण ब्याज बराबर है, यहाँ कर रहा है भाई इतना अंतर है 7.5% दर से, पहले ने करा 7.5% दर पर, मूलधन कुछ नहीं है, बराबर है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है भाई, 4 साल के लिए, और दूसरे ने 7.5 दर रखी और 5 साल के लिए। उन दोनों का जो अंतर आ रहा वो 150 रुपए आ रहा, क्यों आया, एक साल बढ़ा, एक साल बढ़ने की वजह से 150 रुपए बढ़ गए, दर तो इक्वल थी, वर्ष बढ़ा तो भैया 150 रुपए अधिक है ब्याज के। तो 7.5 कॉमन लोगे, इनका अंतर देखो, 7.5% कॉमन आ रहा है, और 4 में से 5 गए, 5 में 4 गए, गुणा 1 आया, बराबर 150 रुपए आया, सॉरी। तो 7.5% बराबर 150 है, तो 100% बराबर कितना, 150 गुणा 100 बटे 75, पॉइंट हटा दो भैया, 75 गए, जीरो वहां पर ज्यादा, 75 दूनी 150 बराबर कितना आ गया भैया हमारा, 2000। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक भी। क्वेश्चन नंबर 5 वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, क्या है, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया, यदि उसने उसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले ब्याज की राशि से 50% अधिक होती, ब्याज की दर बताओ। बेटा राशि उसने एक तो राशि नहीं दी, देखो ध्यान से समझो, पहले का भी साल दिया हुआ है, SI बराबर PRT बटे 100, वो अगर 50% ब्याज अधिक होता, ना तो पहला ब्याज पता, ना मूलधन पता, और ना आर पता, और टाइम दिया हुआ है, क्या 2-3 चीजें पता नहीं है और आप क्वेश्चन मतलब सोल्व कर दोगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ज्ञात नहीं किया जा सकता, जिसमें आधी अधूरी जानकारी हो वो क्वेश्चन ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके समझ आ गए होंगे। जिन भाई को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट दो, क्वेश्चन उतारने होंगे तो मेरे साथ साथ नोटबुक और एक पेन के साथ बैठे करो वीडियो देखने, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपका करने का तरीका भी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इस वीडियो में पढ़ लिए, छठे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। और बेटा यदि आप आज ये पहली वीडियो किसी के माध्यम से भी पहुंची है तो बहुत सारी वीडियो इस पे चैनल पर अपलोड होगी, मैथ की भी, रीजनिंग की भी, हिंदी की भी,
और करंट अफेयर और जीएस की भी बहुत जल्दी होने वाली है, टेंशन मत लियो भाई। और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लास चल रही है हमारी। दिल्ली पुलिस की सीरीज है 40 मैथ 40 रीजनिंग 40 जीएस, वो कंप्लीट करा देंगे हम आपको, टेंशन मत लियो भाई। बस चैनल को बढ़ा दो, जितना भी बच्चों तक पहुंचा सको, पढ़ने वाले बच्चों तक ही चैनल को पहुंचाओ, जितना भी पहुंचा सको पहुंचा दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 6 मार्क, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि वह 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते, ठीक है। तो कह रहा है यह राशि कितनी है। तो मैं आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। किसी व्यक्ति से मैंने कुछ धन लिया, उसने कुछ दर बोल के दिया था, और उसने क्या कर दिया, वो कह रहा है 2 वर्ष के लिए निश्चित दर थी, कोई दर बोल दिया। अब वो धन मैंने कई अच्छे कार्य में लगा दिया, मेरा काम बढ़ता चला गया, तो उससे क्या हुआ, उसने कही कि भाई ये तो काम बढ़ गया इस बंदे का। तो वो क्या करता है, जो बीच का बिचौलिया उसे कह देता है कि ये जो धन है भाई मेरा इतने में काम नहीं चल रहा, या तो इससे धन दिवा दे मेरा, या क्या करवा दे ब्याज की दर बढ़वा ले। उसने कही कि ये तो ऐसे ऐसे दर बढ़ा रहा। तो यहाँ 2 वर्ष के लिए निवेशित किया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया होता तो 72 रुपए उसे अधिक आते, किया नहीं किया होता। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या करना है, कम भी आ सकते हैं, 3% दर कम भी कर सकता है, उसे धन लगाता है डूब जाता है, तो क्या कहता है कि ये धन क्या करा दो उसे दिवा दो, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होगा, जो टाइम है, जो टाइम दिया हुआ है, तो मार्क करके नीचे बढ़ा दो भाई इसमें तीनों में 2%, 2 ईयर गुणा 3% बराबर किसके, 72 के, दो साइड वाले भी। 6% बराबर 72 के, 100% बराबर कितना, 72 गुणा 100 बटे कितना आ रहा आपका 6 से, और 12 72 तो कितने रुपए लगाए थे, 1200 रुपए। कितने रुपए लगाए थे, 1200। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलो ये सही चल रहा है, ये भी ऐसे ही हो रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ भाई। वो कह रहा है ब्याज पर धन निवेशित करने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 से 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी है। पहले वो धन दे रहा था 8% पे, और उसने क्या कर दिया, वो दर घटा दी और दर कर दी उसने 7 से 3/4% गिरावट होने पर। तो 8% माइनस 7 से 3/4% बराबर कमी हुई 61.50 रुपए की, कमी हुई 61.50 रुपए की, ठीक है भाई। तो वो हमारे से धनराशि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमारे से, धनराशि पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो दर, यह टाइम नहीं दिया हुआ है, इससे पहला भी जो क्वेश्चन कराया था आपको जो भी था, तो उसमें टाइम भी दिया, तो टाइम की गुणा कर ली थी, उधर हुआ था, ठीक है, शायद 5 हो या 4 हो। तो 8% माइनस इसमें गुणा करोगे 7 चौक 28 और 31/4% बराबर 61.50। क्लियर भाई। अब 8 चौक 32 माइनस 1, सॉरी 31, तो 1 आया, ठीक है बेटा, इतना तो समझ जाओगे। 8 चौक 32 माइनस 31 तो कितना होगा, 1/4 होगा। 1/4% बराबर कितना, 61.50 के, तो 100% बराबर कितना, 61.50 गुणा 100 बटे 1 गुणा 4। बेटा 2 पॉइंट से 2 जीरो खत्म कर लो, बात समझ आ रही है। और आपको करना है कितने गुणा, 4 पंजे 20 की जीरो, इधर दिख नहीं रहा, इधर लिख रहा, 4 पंजे कितना 24 60, 615 गुणा 4 2460, मतलब 24,600। बात समझ आएगी। तो धन कितना दिया था, 24,600। क्लियर है, दिख रहा है तो क्लियर भाई, जल्दी से दो भाई मानकर। क्वेश्चन नंबर
8 पे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है? 8 क्वेश्चन मैंने टाइप में पढ़ा दिया था भाई, ठीक है, इससे पहले वीडियो देख लियो। 8 क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखी, इसी में से टाइप बनाई थी, तो क्वेश्चन नंबर 8 करा दिया, दोबारा नहीं कराता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वो कह रहा है किसी धनराशि का 1/3 भाग, किसी धनराशि का 1/3 भाग 3% पर, और इसके बाद 1/6 भाग 6% पर, और शेष राशि 8% वार्षिक पर निवेशित की गई। बेटा 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम लिया 6, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो 3/6 बराबर 1/2। मतलब 2 बार वो जो भाग हुआ, आधा भाग खत्म हो गया, तो शेष पे कितना भाग बचेगा? 1/2। और ये 8% पर निवेश किया गया, 1/2 बचा, और ये 8% पर निवेश किया गया, ये 8% पर निवेश किया गया। ठीक है भाई, तो उसने लिखा है यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए मिला हो तो धनराशि बताओ। बराबर कितना? 600 रुपए। साधारण ब्याज कितना मिला हो? 600 रुपए। तो वो हमारे से क्या पूछ रहा है? राशि बताओ। 3 से 3 खत्म, 6 से 6 खत्म, 4 2 से ये 4 बार खत्म। ठीक है भाई, तो 1 और 1 2 और 2 सॉरी 1 और 1 2 और 4 6, ये ऐसे कर लो 1% प्लस 1% प्लस क्या 4% बराबर 600 पे। बात समझ आ गई होगी आपके? तो बेटा जी 6% बराबर किसके बराबर है? 600 के। तो 100% मार्कर में भाई सही सही डाल दो। देखो बेटा 100/6। एक क्वेश्चन भी पूरा नहीं करा, बराबर कितना हो गया? 10,000 रुपए। क्लियर है? कितना हो गया? 10,000 रुपए। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। जो मैंने पढ़ा दिए उन्हें छोड़ के मैं सारे क्वेश्चनों को लूंगा, टेंशन मत लियो किसी बात की भी भाई, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, जल्दी से। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों ने। बहुत बेटा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, और मैं तो इंक भी आपके साथ साथ जैसे जैसे भाई हमारे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं इस टाइम में, यो इनका भाग्य है, और आप नहीं पढ़ रहे तो वो आपका भाग्य है। भाई अब उसने क्या बोल दिया, तो बस थोड़ा सा इसे लाइक कर दो करो और शेयर कर दो उन सभी बच्चों तक जो पढ़ना चाह रहे हैं। आरएस अग्रवाल और आरएस अग्रवाल ऐसी बुक है, वो सभी एग्जाम को लेके चलती है। वो आपका एग्जाम सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, और कोई भी एग्जाम हो भाई, सभी एग्जाम को लेके चलती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन और दोस्तों, वीडियो को जितना भी हो सके इसे लाइक कर दो करो और शेयर कर दो करो, सभी ग्रुपों में कर दो करो। कोई ना कोई तो बच्चा होगा जो पढ़ने वाला इन वीडियो से जरूर लाभ उठा रहा होगा। और यदि आप लाभ उठा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बता करो कि भैया हाँ लाभ हो रहा है। कमेंट्स लिखने में कोई टैक्स देना पड़ता है क्या? कुछ लगता है टैक्स? कुछ लगता ही नहीं, फिर भी नहीं लिखते। आप मनोबल नहीं बढ़ा रहे हमारा। यदि आप ऐसे ही करते रहे तो मैं वीडियो बनानी बंद कर दूंगा। जितना पढ़ा दिया पढ़ लिया बस। ठीक है भाई, टेंशन दे रहे हो आप कभी कभी तो कोई मतलब बिल्कुल ही। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वो कह रहा है समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि है दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, पहले 6% थी, फिर होगी 7.5% और फिर होगी आपकी 9%। 3 साल है, 3 साल दिया हुआ है, बराबर 8190 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त कर देती है, ब्याज के रूप में देती है। तो वो कह रहा है ऋण राशि कितनी थी? ठीक है भाई, तो 9 और 6 कितना हुआ? 9 और 6 15 और 7.5 22.5% बराबर 8190। ठीक है भाई, तो 100% बराबर 8190 गुणा 100/22.5 पॉइंट हटाओ, ऊपर ले जाओ, भाग करो भाई जल्दी से। 25 से काट दूं, मैं से 25 से कट रहा है, पर आप करना चाहो तो कर लो, जल्दी जल्दी करके बताओ।
क्वेश्चन नंबर 11 भी कराना पड़ेगा। हाँ 11 भी करा दूंगा। कर ली। 40 कितना? 36 36 40 वो 36 400 36,400। क्लियर है भाई? सही करी? गुणा होगी आपकी गलत, समझ रहे हैं ना? यदि गलत करे 36,000 देख लो एक बार, चेक कर लो। ठीक है, मैं 11 पढ़ रहा हूँ। वो अगर एक व्यक्ति क्या करता है, 2400 रुपए की किसी धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन, बेटा पी बराबर कितना दिया है? 2400 रुपए की राशि, टाइम बराबर 4 वर्ष, और मिश्रधन हो जाता है 3264 रुपए। तो उसने कहा है ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर उसकी धनराशि का उतना ही समय का मिश्रधन कितना हो जाएगा? ब्याज 1% दर 1% बढ़तों के साथ ब्याज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल पक्का बढ़ेगा। तो पहले आप यहाँ क्या ज्ञात कर लो? दर ज्ञात कर लो जो इस पे आएगी। बेटा हमने क्या करा, 2400 रुपए लिए, 4 साल बाद हम 3264 रुपए लौटा रहे हैं उसे, मतलब उसमें ब्याज भी दे रहे हैं। और ब्याज दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? साधारण ब्याज बराबर a माइनस पी। यदि पता नहीं तो नोट कर लियो, पता था तो बहुत अच्छी बात है। 3264 माइनस 2400 बराबर 864, ब्याज के रूप में 864। ठीक है, ये ब्याज है हमारा। वो अगर दर बताओ तो दर आप बता दोगे बिल्कुल साफ तरीके से, इधर कर दूं या दर यही ज्ञात कर लो। एसआई बराबर, बात समझ आ रही है? क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा पक्का। एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। तो पी कितना है हमारा? 2400। आर कितना है ज्ञात करना, टाइम कितना है? 4 वर्ष बटे 100। और साधारण ब्याज कितना है? 864। साधारण ब्याज कितना है? 864। 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 से काट लो बेटा ऐसे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 16, और इससे कटेगा 24 निम्मा 216। आर बराबर आ गई 9%। क्वेश्चन इतना भी हो सकता है किसी भी एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में, यूपीएससी में, किसी भी एग्जाम में कहीं भी इतना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप यदि नए हो तो मैं बता रहा हूं, यदि पुराने हो तो आपको पता चल गया होगा इतना क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पर इसने क्या कर दिया, क्वेश्चन और आगे कर दिया। क्या कर दिया? वो कह रहा है दर 1% और बढ़ा ले। तो अब जो दर है वो कितनी है हमारी? 10% होगी। R1 होगी बेटा 9 + 1% बराबर R1 होगी 10%। उतनी राशि 2400 रुपए की उतने ही समय के लिए, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बेटा? 2400 रुपए की राशि 4 साल में 10 वर्ष के लिए कितना होगा? तो ब्याज अधिक होगा, 24 94, 960 रुपए ब्याज आ गया। 960 रुपए क्या आ गया? ब्याज के रूप में। कितना देगा, कितना लौटाएगा? तो A बराबर कितना है बेटा? 2400 + 960 बराबर 3360 रुपए। ठीक है भाई, कितना हो गया? 3360 रुपए। बात समझ आ गई होगी, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर आपको 10 भी समझ आ गया और 11 भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तो आपके आरएस अग्रवाल बुक के सब क्वेश्चनों को ले रहा हूं और विद एग्जांपल सही। तो यदि आपने एग्जांपल पढ़ लिया तो बेटा दिल्ली पुलिस में आप 15 में से 15 ला दोगे। वैसे में दिल्ली पुलिस की सीरीज चल रही है, उसके 5 वीडियो आपने देख ली होगी, 6ठी वीडियो भी आप जल्दी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो 6ठी वीडियो मिलेगी, बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस के लिए, और ऐसे रीजनिंग भी मिलेगी, जीएस भी, सब कुछ मिलेगा। बस आप थोड़ा सा इसे प्रमोट कर दो ब्रो, अच्छा लगे तो। ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को ए दाता है बेटा, क्वेश्चन समझो। ए ने क्या करा? 2 काम कर दिए,
एक तो बी को और एक सी को। यह 5,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए कुछ दर पे दी, और फिर यहां 3,000 रुपए की राशि 4 वर्ष के लिए कुछ दर पे दी। उसे जो मिले वो 2,200 रुपए ब्याज मिला। उसे जो मिला वो 2,200 रुपए ब्याज मिला। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इधर से 2 जीरो 2, आर इधर भी है, आर इधर भी कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लिया। ये हुआ 100 और ये हुआ आपका 4 × 12 120 बराबर 2,200। बात समझ आएगी। ये कितना हुआ, आर गुणा 220 बराबर 2,200। इससे ही कटा कितनी बार, 10 बार। आर बराबर कितना आ गया, 10%। तो बेटा इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि साधारण ब्याज दोनों का जोड़ आर भी पूछ सकता है, टी भी पूछ सकता है, पी भी पूछ सकता है। तो इस टाइप को मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले भी, पर फिर भी यह क्वेश्चन आया तो हमने करा दिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। वो कह रहा है 2,500 रुपए की राशि पी बराबर 2,500 रुपए और टाइम बराबर 6 वर्ष और साधारण ब्याज एसआई बराबर आपका 1,875 रुपए। एसआई बराबर 1,875 रुपए। उसी दर पर उतने ही समय के लिए 6,875 का साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहले तो दर ज्ञात करनी पड़ेगी, और दर कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ कर लेंगे इसे 13 को, और एक क्वेश्चन आ जाएगा। दर ज्ञात करेंगे 1,875 बराबर 2,500 गुणा 6 गुणा r बटे 100। ठीक है बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 का 150, 1,875 बराबर 150 r काट दिया बेटा, इसी से भाग कर दे। r बराबर 12.5%, 12 से ही 1/2%। ठीक है, दर कितनी आ गया हमारी, 12.5%। उसने करा उसी दर पर उतने ही समय के लिए P बदल दिया, क्या करते, 6,875 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 6,875। फॉर्मूला बता रखा, 2 वीडियो बता रखी और बना भी रखी बहुत ढंग से, तो आप देख सकते हो। साधारण ब्याज बराबर P RT बटे 100, 6,875 गुणा 25 बटे 2 और गुणा टाइम कितना 6 और गुणा 100। तो बेटा यहाँ भी पॉइंट लगेंगे, 25 चौका 100, 2 से ये 3 बार, तो 4 फिर भी आया 6875 गुणा 3/4। ठीक है, कितना बेटा, 5156 गुणा 0.25, 51.25। क्लियर है, दिख नहीं रहा भाई इधर, इधर देख लो बेटा। इसका जो आया 51,156.25 साधारण ब्याज आ गया। यदि वो हमारे से पूछ रहा है तो आप इसे जोड़ दोगे। क्लियर है, सही भी करा। उसी दर पर उसी धन का साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। वो कह रहे हैं कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज भी उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो यहाँ भी साधारण ब्याज बराबर होंगे बेटा। साधारण ब्याज इधर भी बराबर है और साधारण ब्याज इधर भी बराबर है। साधारण ब्याज दोनों साइड में क्या है, बराबर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, बराबर ही रखना होगा। वो कह रहे हैं कितने समय पूछ रहा है कितना, 8,000 रुपए की राशि 3 वर्ष 3% के लिए गुना टाइम बटे 100 बराबर है बेटा 6,000 रुपए की राशि गुणा 5 वर्ष के लिए 4% में बटे 100। तो 100 से 100 खत्म कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दो, 4 से 2 बार, 2 3 6 6 से 6, टाइम कितना आ गया
5 वर्ष। तो कितना समय लगेगा? 5 वर्ष। क्लियर है बेटा? तो इन क्वेश्चनों को 3 करा दिए मैंने, वैसे कराना एक चाहिए था पर 3 करा दिए, कोई बात नहीं। अब स्क्रीनशॉट ले लो एक साथ, दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है? और यदि कोई परेशानी हो रही है वीडियो के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी सीरीज में, आपके दिल्ली पुलिस वाली हो या आरएस अग्रवाल वाली हो, कोई सी भी है, तो आप बता करो, जरूर बता करो। कोई भी दिक्कत है, साउंड में किसी वीडियो में दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, हम उससे पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे। ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा दी थी, ये टाइप मैंने, ये टाइप पढ़ा दी थी, इसे दोबारा नहीं कराना, टाइप पढ़ा दी मैंने। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 करा है, कम से कम कितने वर्षों में, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए इतनी दर पर टाइम बराबर ज्ञात करना है, और साधारण ब्याज हो जाएगा रुपयों में, पूरे रुपयों में। पी बराबर कितना हमारा 2600 रुपए, दर कितनी है हमारी 6 से 2/3%। ठीक है? तो पूरा वर्षों में बताओ। तो बेटा साधारण ब्याज बराबर 2600 गुणा 36 18 2 20/3 गुणा टी बताना। और साधारण ब्याज, अब एक बात बताओ, आप साधारण ब्याज हमें बताना है और टाइम भी बताना है, ऐसे कैसे हो जाएगा? वो दो चीज कैसे पूछ लेगा? हाँ पूछ सकता है वो, उसने कहते हैं कि साधारण ब्याज पूरा रुपयों में होना चाहिए, रुपयों में होना चाहिए बटे 100 तो भूल ही गए थे, 2 जीरो से 2 जीरो। एसआई बराबर आ गया 26 दूनी 52 520 गुणा टी और बटे 3। अब टी का मान उसने कहा कम से कम कितने वर्षों में, ऐसा रखा जाए, देखो 1 भी रखा जा सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जितना भी कम से कम रखना है। तो बेटा 520 जो है वो 3 से कट रहा है क्या? 520 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ टी की वैल्यू ऐसे लिखनी पड़ेगी, जो 3 जो नीचे दिया हुआ है ये कट जाना चाहिए। तो टी बराबर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। टी बराबर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। टी बराबर क्या रखेंगे? 3। तो एसआई बराबर 520 गुणा 3/3, 3 से 3 गया, ऐसा ही आ गया हमारा 520। तो पूरा रुपयों में आया, तो उत्तर क्या है हमारा? 520 नहीं है, क्या है? 3 वर्ष। उत्तर क्या है? 3 वर्ष। आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, 16 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 वो कह रहा है कितने वर्षों में आर बराबर 12%, टाइम पूछ रहे हैं हमारे से, और पी बराबर है हमारा 3000 रुपए की राशि, और साधारण ब्याज दिया हुआ है 1080 रुपए। क्लियर है? तो आप करके बता सकते हो, यदि हमारी रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो बेटा इस क्वेश्चन को आप आराम से बता सकते हो, नहीं बता रहे तो मैं कर ही रहा हूं। ऐसा ही बराबर कितना है? ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100। पहली वीडियो में सब कुछ क्लियर करा रखा है मैंने, बहुत अच्छे ढंग से बताया है। यहाँ भी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ ना छुड़वाऊं, हर क्वेश्चन कर रहा हूं और विद एग्जाम्पल सहित। बेटा शायद कोई ऐसा टीचर होगा जो इतनी मदद आपकी कर रहा होगा इस टाइम। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से कितनी बार? 3 तिया 9, कितने बच्चे? 3 छंग 18 और 12 तिया, टाइम कितना आ गया? 3 वर्ष। टाइम कितना आ गया? 3 वर्ष। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से 17 क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन 1 बाय 1 चल रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं सुनाया जा रहा है कि भाई ये क्वेश्चन कर लो, वो कर लो, वो कर लो। और ये वीडियो वास्तव में बेटा लाभदायक है, शूट आज हो रही है पर हर टाइम जो भी बच्चे देखेगा भविष्य में भी लाभदायक होगी, जरूर होगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऑफलाइन तो पढ़ाते थे, तो ऑफलाइन भी बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है। और जो बच्चा हमारे साथ जुड़ गया, तो बेटा रिजल्ट हमारा टारगेट हर बच्चे का ही सिलेक्शन कराना होता है, जो मेहनती होता है, जो कर्मठ होता है। ठीक है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 करा ये टाइप पढ़ा दी, फिर भी मैं करा रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप भूल गए होंगे।
8 वर्ष में कोई धनराशि 2900 रुपये हो जाती है और 10 वर्ष में हो जाती है 3000 रुपये। तो ये टाइप पढ़ाई थी मैंने, आपको पता होगा। इन दोनों का अंतर लेंगे 2 वर्ष में, भाई 100 रुपये तो बढ़े, और ये क्या है बेटा 8 साल में आप दे रहे इतने रुपए, 10 साल में दे रहे 3000, 2 साल में बढ़े 100 रुपए, 1000 लिखा गया तो 100 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना, ये 4 वर्ष में 400 रुपए बढ़े होंगे, ऐसे कर लो, क्योंकि 8 वर्ष में 400 रुपए बढ़े होंगे, समझ गए ना बेटा। 2 वर्ष में बढ़ रहे हैं आपके 100 रुपए, तो 8 वर्ष में कितने बढ़े होंगे 400 रुपए। तो आपका पहले मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा, ये बात समझ लो बेटा। हर साल 50 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 8 पंजे 40 बराबर 400। तो वो कह रहे हैं साधारण ब्याज ज्ञात करो, ये साधारण ब्याज ही है। यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो कितना होगा आपका 400 रुपए। अब वो हमारे से पूछ रहे हैं, मतलब मूलधन पूछता है, तो P कैसे ज्ञात करोगे, 2900 में से 400 घटा दोगे, बराबर कितना आ जाओगा 2500। 2900 में से कितना घटाया 400 घटाया, P आ गया। P भी पूछ सकता है भाई, ठीक है, पर वो हमारे से पूछ रहे हैं दर, तो दर ज्ञात करनी है, सारा बात आपको पता है, तो फॉर्मूला में ही लगा रहा हूँ। ये कितना है 4000, ठीक है, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। मूलधन कितना है 4000 और ये कितना है, सॉरी 400 रुपए, ये कितना है 2500 गुणा 8 और गुणा R बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कटेगा 16 बार और 8 दूनी 16, R बराबर कितना आ गया 2%। R बराबर कितना आ गया 2%। बात समझ आ गई। इससे पहले जो पहली वीडियो बनी थी, फर्स्ट वीडियो, तीसरी वीडियो है आपकी साधारण ब्याज की आरएस अग्रवाल बुक की, तो इससे पहली वीडियो में आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा, मैंने अच्छे ढंग से समझाया। और दिल्ली पुलिस यूपीएसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, वास्तव में है, और हर किसी एग्जाम को लेकर चल रही है। आरएस अग्रवाल आपको पता है कि कैसी बुक है और किस तरीके से किसी भी एग्जाम को ऐसा नहीं छोड़ती कि नुकसान हो। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने करा रखा है एग्जाम्पल में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर में 20 करा रहा हूं। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि R बराबर दिया भैया 5% और टाइम दिया हुआ है 3 माह और साधारण ब्याज दिया हुआ है आपका 25 रुपए। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 25 रुपए, और ये दिया हुआ है माह में भाई, ठीक है, ये दिया हुआ माह में। तो हमें क्या करना होगा, बड़े ध्यान से समझो। माह को ईयर में बदलेंगे, 12 से भाग कर दी, माह दिया तो ईयर में बदले 1/4 या तो SI बराबर PRT बटे 100, SI बराबर PRT बटे 100। ऐसे कितना है 25, P कितना है ज्ञात करना है, R कितना है 5, T कितना है 1/4 गुना 100। अब बेटा 5 से कटेगा 5 बार और 5 चौक 20, P बराबर आ गया 2000 रुपए। P बराबर कितना आ गया 2000 रुपए। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का भी आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है, जल्दी लो। 20 और 1900 मैंने कराया नहीं, करा रखा है वो 12.5% वीडियो देख लियो, टाइम में बता दिया था मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। वो अगर विश्वास ने कुल 30,000 रुपए उधार लिए, उसका पहला भाग P बराबर कितना है भैया 30,000 रुपए। टाइप पढ़ा दी है मैंने, फिर भी क्वेश्चन नहीं कराया तो मैं करा रहा हूं। R1 लिया उसने 12% पर दर से, शेष दर R2 जो लिया वो कितना 10% पर। टाइम बराबर आपका 2 वर्ष, टाइम है आपका 2 वर्ष। उसे कुल जो ब्याज मिला, वो A बराबर जो मिल रहा है वो 36,480 रुपए। कितना मिल रहा है 36,480। तो भैया उसे ब्याज कितना मिल रहा है आप देख लो, 36,480, 36,480 माइनस 30,000 घटाओगे तो ये आ जाएगा 6480 रुपए ब्याज। बात समझ आ गई, यहाँ तक आपको समझ आ गई। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैंने बोर्ड पे उतारा है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है
वो बोर्ड में उतार दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है भैया 12% को उसने कितना निवेश करा। तो हमें ये पता करना है सबसे पहले कि उसके पास जो 12% पर धन था वो कितना लगाया, 30,000 में से मतलब 15 को दिए, 15 को ऐसा नहीं करा उसने, कितना करा होगा वो हमें पता करना है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ करके बता रहा हूँ इसे, यदि मैं सारा धन 30,000 रुपए, समझिए ध्यान से, 30,000 रुपए 12% में 2 साल के लिए लूं तो ब्याज आ जाएगा ना, यदि एक ही बैंक दे में 12% में तो ब्याज आ गया आपका ऐसा ही बराबर 12 दूनी 24 से 7200 रुपए। ये 7200 रुपए किस कारण आया, क्योंकि यहाँ आ रहा है कंबाइंड आ रहा है, अलग अलग राशि आ रही है, अलग अलग दर है, समझ गए ना। 30,000 में से कुछ भाग उस पर और कुछ भाग उस दर पे, तो ये कंबाइंड ब्याज आया 6,480। ये मैंने 12% में 30,000 रुपए मान लिए तो 7200 आया। अब मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, तो यहाँ ब्याजों का अंतर फॉर्मूला मैंने बता रखा, टाइप बता रखा कि ब्याजों का अंतर गुणा बोल बेटा 100 बटे दरों का अंतर गुणा समय, ठीक है। इसे ध्यान रखियो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो इससे पहले मैंने टाइम बता दी RS अग्रवाल की, तो उसमें देख सकता है ब्याजों का अंतर बेटा 7200 माइनस 6,480 गुणा दर कितनी है आपकी, सॉरी 100, और दरों का अंतर कितना 12 और 10 का अंतर 2 और टाइम कितना 2 बेटा घटाइए, उससे कितना बचेगा 720 गुणा 100 बटे 4, 4 से कितनी बार 18 चौक 72, 18,000 रुपए 10% पे लिए, कितने थे टोटल 30,000, तो 30,000 दूसरी दर पे आ जाएंगे, कितना है आपका घटाओगे तो 12,000, 12,000 किस दर पे 12% पे, 12,000 किस दर पे 12% पे। क्लियर है भाई, क्लियर है, बहुत अच्छी टाइप है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन नंबर 1 से और 21 तक इस वीडियो में। अगली वीडियो 21 से लेके टोटल 41 क्वेश्चन है, 22 भी मैंने करा दिया वीडियो के माध्यम से, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है जो नहीं पढ़ाए वो अगली वीडियो में मिलेंगे, इतने आप इस वीडियो को देखिए। और कोई भी यदि त्रुटि लगती है हमारे चैनल पे किसी भी अध्यापक के द्वारा या कोई भी कमी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।